गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा रहे हैं। इसमें दिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज़ गिवन। एक परफॉर्मेंस दी गई है एक बच्चे की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स की। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ, हमें एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। एक अप्रोप्रिएट स्केल हमें चूज़ करना है। अप्रोप्रिएट मीन्स एक सही स्केल, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, जिससे हमें ये बार ग्राफ ठीक ठीक समझ में आ जाए। तो एक टेबल दी गई है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। इसमें फर्स्ट टर्म के मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स में से उसको मिले हैं इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81 और सोशल साइंस में 73। जबकि सेकंड टर्म में उसको 100 मार्क्स में से इंग्लिश में मिले हैं 70 मार्क्स, हिंदी में मिले 65, मैथ्स में मिले 95, साइंस में मिले 85 और सोशल साइंस में मिले हैं 75। तो सबसे पहले हमें इसका एक बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाना है। तो इसको हम एक ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ग्राफ पेपर आप जानते हैं सब कि ये 10-10, ये जो 1-1 सेंटीमीटर का मार्क है जिसके अंदर छोटे छोटे 10-10 पार्ट बने हुए हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स का स्केल मान लेते हैं, यानी एक स्मॉल पार्ट इज़ 1 नंबर। तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से हमने 100 तक के मार्क लगा लिए हैं। अब आता है इंग्लिश में 67 मार्क्स। तो 67 का हम ये बार ग्राफ बनाते हैं तो 67 का कहाँ तक आएगा आपका 60 और 70 के बीच में, 60 से 7 स्मॉल पार्ट अबव। तो हमने 67 तक का मार्क बनाया और डबल और सेकंड टर्म में उसके 70 मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो इसके साथ साथ ही 70 का भी दूसरा बार ग्राफ बनाया है, बार उठाया है। जिस फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ डिफरेंस करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को तो खाली रख दिया है और सेकंड टर्म वाले ग्राफ को हमने शेडेड कर दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमने 70 तक का बार उठाया है। इसी तरह से हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 और सेकंड टर्म में 65 मार्क्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि 72 मार्क्स कहाँ आएंगे कि 72, ये आप देख रहे हैं कि 70 से 2 मार्क्स अबव, और 65 का है 60 और 70 के बीच में 65 मार्क्स। इसी तरह से तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। मैथ्स में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स हैं और सेकंड टर्म में 95 मार्क्स हैं। तो 88 का बार हमने 90 से 2 लेस, 90 के बिलो 2 मार्क्स, यानी 80 और 8 ऊपर। तो इस तरह से 88 और 95 मीन्स 90 और 100 के बीच 95। इसी तरह से साइंस में 81 और 85 मार्क्स आप देख रहे हैं। तो 81 का बार आपने 80 के जस्ट अबव 1 स्मॉल पार्ट, तो 81 और 85 का 80 और 90 के बीच 85, और सेकंड टर्म वाले बार को हम शेडेड करते रहेंगे। जबकि सोशल साइंस में 73 और 75 मार्क्स हैं। फर्स्ट टर्म में 73 तक का बार हमने उठाया और सेकंड टर्म में 75 तक का बार हमने उठाया। इस तरह से हमने ये डबल बार ग्राफ बनाया है। अब इसके क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब आप देख रहे हैं अपनी बार ग्राफ में कि परफॉर्मेंस मोस्ट कहाँ हुआ, जो सबसे बड़ा बार ग्राफ में सबसे जो डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं 67 और 70 में ओनली 3 का डिफरेंस है, और 72 और 65 में हमारा ये डिफरेंस डाउन हो गया, और 88 मैथ्स में 88 और 95 में आप देख रहे हैं कि इसमें 7 का डिफरेंस आया है। और जबकि हिंदी साइंस में 4 का डिफरेंस है, ओनली 4 का डिफरेंस, और साइंस सोशल साइंस में है आपका 2 का डिफरेंस। सोशल साइंस में 2 मार्क्स का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम मार्क्स आया है हमारा, मैक्सिमम डिफरेंस आया 7 मार्क्स का मैथ्स में। तो इसका आंसर हो गया इन मैथ्स, है ना। और इसी तरह सेकंड
इसका सेकंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस द लीस्ट। अब लीस्ट को देखिए, लीस्ट मीन्स सबसे कम, ये परफॉर्मेंस लीस्ट सबसे कम आप देख रहे हैं। हमने देखा कि हिंदी में आपने देखा था कि 3 मार्क्स का परफॉर्मेंस था, मैथ्स में 7 मार्क्स का परफॉर्मेंस था और साइंस में 4 मार्क्स का परफॉर्मेंस था, जबकि सोशल साइंस में ओनली 2 मार्क्स का परफॉर्मेंस हुआ, ओनली 2 मार्क्स का। तो लीस्ट कहाँ हुआ, केवल 2 मार्क्स का परफॉर्मेंस। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सोशल साइंस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन। परफॉर्मेंस गॉन डाउन, परफॉर्मेंस किस में कम हुई? तो हमने देखा था अपने पैराग्राफ में कि हमारी हिंदी में जो परफॉर्मेंस है वो गॉन डाउन हुई है। हिंदी में परफॉर्मेंस गॉन डाउन हुई है कि 72 फर्स्ट पार्ट में थी और 65 सेकंड पार्ट में आई, तो इसमें परफॉर्मेंस गॉन डाउन हो गई है। तो आंसर हुआ हिंदी। ओके, आज इतना ही।